हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नितिन ने नील की बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। पर नितिन को वहां पर कुछ ही पता नहीं था कि वह एक कठपुतली के साथ में लड़ रहा है या फिर एक इंसान के साथ में। इसी वजह से उसने अपनी ताकत का ज्यादा ही यूज कर लिया था और उसके बाद में सभी नील को संभालने के लिए उस हॉल के अंदर चले जाते हैं और नितिन बाहर ही उनका वेट कर रहा होता है। और कुछ समय तक बात करने के बाद में अब नील और उसके साथी एक साथ उस हॉल से बाहर निकल कर आते हैं। लेकिन जैसे ही वह सभी बाहर आते हैं, अपने सामने कुछ देखकर वो वहीं पर ही खड़े के खड़े रह जाते हैं और वहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। जैसे वह सभी अब उस हॉल के बाहर निकल आते हैं, वैसे ही उन सभी ने देखा कि उनके सामने मार्शल आर्ट स्कूल के सभी कॉम्बैट मास्टर्स अभी नितिन के सामने झुके हुए थे। वह उसे एक टीचर कह रहे थे और उसी झटके के साथ में सभी इस तरह से एक जगह पर ही खड़े के खड़े रह जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई इंसान ना होकर कोई मूर्ति रखी गई हो। और वहीं दूसरी तरफ नील के तो अभी मुंह से खून निकलने ही वाला था, क्योंकि अपने मार्शल आर्ट स्कूल के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली युवकों और सभी कॉम्बैट मास्टर्स को इस तरह से मोहन को अपना टीचर बना लेना वास्तव में वो उसके लिए एक सदमे से कम नहीं था। ये आखिरकार इन सभी नालायकों को क्या हो गया है। हमारे मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर इतने ज्यादा गौरवान्वित व्यक्ति रहते हैं और इतने ज्यादा खतरनाक स्टूडेंट्स भरे हुए हैं, लेकिन अचानक से इन सभी को क्या हो गया है। क्या इन सभी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका स्क्रू फिर से कसना होगा। चलो एक बार पहले इस मामले से निपट लेते हैं। ऐसा ही वह मन ही मन के अंदर सोच रहा था और उसने आगे सोचा, ये आखिरकार इस मोहन ने इन्हें किस तरह की परीक्षण दिया है या फिर किस तरह से इनको अपने काबू के अंदर कर लिया है। क्या ऐसा तो नहीं कहीं ये स्पिरिट अवेकनिंग टेक्निक्स का यूज करते हुए इन सभी को अपने काबू के अंदर कर लिया हो। वहीं जहां पर अभी नील बहुत ही गहरे संकट के अंदर फंसा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ अब ये सब कुछ भी हॉल मास्टर जगदीश के बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इसीलिए अपने आप को न रोक पाने की वजह से वह जल्दी से एल्डर निमित के पास में चला जाता है। एल्डर निमित, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। ये सभी इस तरह से घुटने टेक कर इस मोहन के सामने क्यों बैठे हुए हैं। वहीं अभी निमित भी मोहन को ही देख रहा था, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं था। और जैसे उसने वह आवाज सुनी, वह भी अब जगदीश की तरफ देखने लगता है। ओ जगदीश, तुम आ गए। अरे कुछ नहीं, वहाँ पर वो मोहन है ना, उसने यहाँ पर इन सभी को लेक्चर दिया है। वह उन्हें युद्ध टेक्निक्स को कैसे उपयोग किया जाता है उसके बारे में बता रहा था। और मैंने इसके अंदर जो इतना भी सुना है उसके हिसाब से ये सभी गहन ज्ञानवर्धक चीजें भरी हुई है। अभी एल्डर निमित का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, क्योंकि अभी उसके मन के अंदर भी ऐसा कुछ चल रहा था कि वह यहाँ पर रुककर उसको अपना टीचर बना ले। वहीं जहाँ पर निमित और जगदीश दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी वो बातें सुनने के बाद में नील का भी बुरा हाल था। क्या वास्तव में केवल युद्ध टेक्निक्स और साधनाओं के बारे में बताकर इस तरह से इन सभी के मनों को हर लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मार्शल आर्ट डिवीजन के अंदर तो ऐसी बोसी युद्ध टेक्निक्स पड़ी हुई है जो संत टीयर और उससे भी ऊपर टीयर की है। क्योंकि नील भी ये जानता था कि इस मार्शल आर्ट डिवीजन के अंदर इतनी ज्यादा बुक्स पड़ी है कि मोहन भी अपनी सारी अंतर्दृष्टि के साथ में भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या इन सभी का दिमाग फिर गया है। क्या वास्तव में इसके पास में युद्ध टेक्निक्स के बारे में मार्शल आर्ट स्कूल की ज्यादा भी पता हो सकता है, या फिर केवल ये ऐसे ही बड़ा चढ़ा कर ढोंग कर रहे हैं और इसको और भी ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नील की बात सुनने के बाद में एल्डर निमित थोड़ा सा परेशान हो गया और अब वह अपने गुस्से को थोड़ा सा दबा लेता है और उससे कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसा सब कुछ क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुमने अभी तक इस टेक्निक्स को पढ़ा नहीं है या फिर इस लेक्चर को सुना नहीं है। चलो छोड़ो, मुझे पता है कि मैं तुम्हें कितनी भी समझने की कोशिश क्यों ना कर लूं, लेकिन तुम ये सब कुछ समझ नहीं पाओगे। फिलहाल के लिए बाद में किसी भी एक कॉम्बैट मास्टर को पकड़ लीजिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा कि इन व्याख्यान के अंदर ऐसा क्या बताया गया था जिसके साथ में तुम सभी इस तरह से उसके काबू के अंदर आ गए। इतना कहने के बाद में और नील को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए एल्डर निमित जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और वह वहां जाकर मोहन के सामने झुक जाते हैं और वह उसको सम्मान देने लगते हैं। मोहन, हम फिर से मिल गए, क्या आप मुझे जानते हैं।
और जिंक सिटी के अंदर मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मोहन ने चाय से अपना उस वक्त रूप बदला हुआ होगा, लेकिन इस समय और उस समय की आवाज दोनों बिल्कुल सेम थी, क्योंकि मोहन ने उस समय अपनी आवाज को चेंज नहीं किया था। इसी वजह से चाहे से उसने अपना रूप क्यों ना बदल लिया हो, लेकिन फिर भी निमित आराम से उसे पहचान सकता था। ओह एल्डर निमित, आप हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जैसे ही नितिन ने निमित को अपने सामने देखा तो वो भी थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि उसने वास्तव में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा इतनी जल्दी यहाँ पर मिल जाएंगे। एल्डर निमित वही है जो जिंक सिटी के अंदर मिले थे और नितिन ने उनके उस जहर को बाहर निकाला था, जो उन्हें उनके किसी साथी द्वारा, जो उन्हें उनके किसी दुश्मन द्वारा दिया गया था। लेकिन उस समय जहर से ग्रस्त होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा मुरझाए हुए लग रहे थे, जैसे कि एक मुरझाया हुआ गुलाब हो। हालांकि अब तक उन्होंने जहर से रिलीफ पाने के बाद में इतने ज्यादा स्वस्थ हो गए थे कि उनका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था कि साधारण लड़ाकू तो उनके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता था। और अगर अभी निमित यहाँ पर आकर नितिन को ग्रीट नहीं करता तो उसके बाद में तो वो उसको पहचान ही नहीं पाता। वहीं मोहन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में निमित हंस पड़ा। अरे मोहन, ये तो आपकी वजह से हुआ है। जो आपने मेरी वहाँ पर मदद की थी ना, उसके बाद में मैंने तो अपना लेवल भी एक बार पार कर लिया था, और इसी वजह से जैसे ही मैंने अपना लेवल पार किया तो उसके बाद में मुझे पता था कि अब मैं उससे बदला ले सकता हूँ जिसने मुझे जहर दिया था। उसी वजह से मैं अब इस सिटी के अंदर लौट आया हूँ। निमित की बात सुनने के बाद में नितिन ने भी एहसास के अंदर सिर हिला दिया, क्योंकि वो भी जानता था कि इतने ज्यादा समय तक उस घातक जहर से निपटने के बाद में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बिना किसी सबक के वह अपने उस दुश्मन को छोड़ दे जिसने उसके साथ में ऐसा सब कुछ किया था। और उसके बाद में नितिन उससे कहता है, ऐसा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मुझे पहले ही उस चीज के लिए अपनी औषधि जड़ी बूटियां दे दी है। गाइस, अगर आप सभी को याद नहीं आ रहा हो तो ये निमित वही है, बस इसका नाम चेंज हो गया है। जहाँ पर नितिन एक बार वो जड़ी बूटी लेने के लिए गया था और उसने वहाँ पर वो गेट भी तोड़ा था, तो आपको कुछ याद आ गया होगा। गाइस, वो क्या हुआ कि वो नाम क्या है जो अपना नाम यूज किया था ना, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, उसी वजह से मुझे वो नाम मिल नहीं रहा है, और जब मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो आप इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बातें करने के बाद में अब नितिन जल्दी से एल्डर माधव की तरफ मुड़ जाता है और वह उससे कहता है, एल्डर माधव देखिए, मैंने उस परीक्षा को पास कर लिया है और उसके अंदर जो कठपुतली थी उसको भी हरा दिया है। तो क्या इसके साथ में मैंने इस ट्रायल को क्लियर कर लिया है? और क्या अब आप मेरे को उस लाइब्रेरी के अंदर ले जा सकते हैं जिसके लिए मैंने इस परीक्षा को दिया है? नितिन की बात सुनने के बाद में एल्डर माधव ने भी अपना सिर हिला दिया और हंसते हुए कहा, अरे एल्डर मोहन, आप भी किस तरह की बातें कर रहे हैं? अगर आपने इस ट्रायल को पास कर लिया है तो किसी के अंदर यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको रोक सके। यहाँ तक कि एल्डर नील भी अभी यहाँ पर आपको नहीं रोक सकते, चाहे से वह कोई सा भी नियम क्यों ना बना ले, क्योंकि वह सारे नियम इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। इतना कहने के बाद में एल्डर माधव और नितिन दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कुछ ही समय के बाद में वह वहाँ से गायब हो जाते हैं। जैसे ही नितिन और एल्डर माधव वहाँ से निकल जाते हैं, हॉल मास्टर जगदीश और अन्य लोग अब वहीं पर ही गपशप करने लगते हैं। जगदीश एल्डर निमित की तरफ पलटता है और वह उनसे कहता है, एल्डर निमित, क्या ये वही मोहन है जिससे आप वहाँ पर मिले थे और जिसने आपकी हेल्प की थी? क्योंकि एल्डर निमित को इस तरह से इतने ज्यादा उत्सुक होए और इतनी ज्यादा जल्दीबाजी करते हुए देखकर ये तो पुष्टि करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था कि ये वही व्यक्ति था, इसीलिए उनको दोबारा पूछना पड़ गया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रिंसिपल नितिन नहीं है, ये वास्तव में मोहन ही है। ओ फिर ठीक है। जैसे ही हॉल मास्टर जगदीश ने वो बात सुनी तो उन्होंने एक राहत की सांस ली। वहीं दूसरी तरफ हॉल मास्टर जगदीश को इस तरह से प्रतिक्रिया करते हुए देखकर निमित थोड़ा सा हैरान हो गया और उसने पूछ ही लिया, क्या बात है, आखिरकार तुम इस तरह से क्यों एक्ट कर रहे हो? क्या प्रिंसिपल नितिन से आपसे कोई लड़ाई वड़ाई हो गई है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तो होगन मास्टर टीचर अकेडमी के एक सम्मानित और अच्छे प्रिंसिपल है और आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि उनके नाम के ऊपर कोई बदनामी का दाग लगा हो। क्या उसने कभी कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल को किसी तरह से अपमानित किया है? होगन साम्राज्य के अंदर नितिन का नाम इस तरह से गूंज रहा था कि वहाँ के प्रतिष्ठित साम्राज्य सम्राट महाराज अजर का नाम भी नहीं होगा।
अनगिनत युवा लोग उसे अपना आदर्श माना करते थे। उनके द्वारा किए गए कई सारे अविश्वसनीय कार्य ही थे जिसके साथ में वह इस तरह से इधर उधर पूरी तरह से फेमस हो चुके थे। हाँ, माना कि वह थोड़ी बहुत तबाही के देवता के नाम से जाना चाहते थे, लेकिन आज तक मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था। और यही अभी निमित के मन के अंदर ख्याल चल रहे थे कि आखिरकार इस तरह के व्यक्ति से किस तरह से होलमास्टर जगदीश डर सकते हैं। अरे नहीं 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 एल्डर निमित, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच में कोई भी लड़ाई नहीं है, वो तो एक बहुत लंबी कहानी है। यह देखते हुए कि अपनी बातों को सुनने के बाद में एल्डर निमित को इस तरह से उसके ऊपर अलग अलग ख्याल आ रहे होंगे, और यही देखते हुए जल्दी से होलमास्टर जगदीश ने अपना हाथ हिला दिया। वहीं जहाँ पर वो दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे, अचानक से हेड गिरिक ने होलमास्टर जगदीश को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा और उसने कहा, होलमास्टर जगदीश, अब यहाँ पर एक पुष्टि हो चुकी है कि मोहन नितिन नहीं है। और यही देखते हुए अगर हम मोहन को हम अपनी टीम के अंदर मिला लेते हैं तो उसके साथ में उसकी उन सभी लड़ाई टेक्निक्स को देखने के बाद में हम आराम से वीपी क्लब के साथ में लड़ सकते हैं, अगर मोहन हमारे साथ देता है तो। बस ये शब्द कहने भर की देर थी कि होलमास्टर जगदीश की आंखें ऐसे चमकने लगी जैसे किसी ने उनकी आंखों के अंदर सितारे लगा दिए हों, क्योंकि वास्तव में यह सब कुछ देखने के बाद में तो अब उनके पास में भी इसके बारे में सोचने के अलावा कोई भी चारा नहीं था कि वीपी क्लब एक दुर्जय और एक खतरनाक दुश्मन है जो उनके सर के ऊपर मंडरा रहा है। और होलमास्टर जगदीश तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि क्या वास्तव में वह उसे हरा सकते थे, चाहे से उनके पास में उनकी वह गुप्त कला ही क्यों ना हो। उसके बाद में भी उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा अंतर था, क्योंकि अगर कॉम्बैट मास्टर होल केवल अपनी ताकत के बलबूते पर जीतता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पर तो लड़ाई टेक्निक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हालांकि होलमास्टर जगदीश का सोचना अलग था, क्योंकि उनके हिसाब से मोहन तो उन सबसे बहुत ही ज्यादा अलग था, क्योंकि उसने इस कॉम्बैट मास्टर होल के अंदर ऐसी परीक्षा को देकर अपनी प्रतिभा को आराम से उनके सामने बता दिया है, क्योंकि उसकी हार्ट की शुद्ध था और उसके साथ में उसकी युद्ध टेक्निक्स का कौशल भी इतना ज्यादा अच्छा था। और यही सोचते हुए होलमास्टर जगदीश का दिल खुशी से इस तरह से उछल रहा था जैसे कि किसी भी पल वह उनके मुंह या कहीं और से निकलकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि वास्तव में अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी कर लिया तो उसके बाद में वीपी क्लब तो उनके अधीन ही आ जाएगा और वह उनसे मिलने के लिए जिद भी कर सकता है। और ये ऐसे ही बड़े बड़े ख्वाब अब होलमास्टर जगदीश को आने लगे थे। गिरिक, तुम वैसे सही कह रहे हो, तुम्हारा ये एक अच्छा विचार है। यही कहने के बाद में होलमास्टर जगदीश ने अपनी बात आगे जारी रखी और उसने कहा, हालांकि इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वह हमारे कॉम्बैट मास्टर होल से नहीं है, और अगर हम उसे अपनी ओर से लड़ाई करवाते हैं और उसके बाद में अगर किसी को भी हमारे कॉम्बैट मास्टर होल के इसके बारे में पता चल जाता है तो उसके बाद में हमारी जो बची कुछ इज्जत है वही पूरी तरह से धूल में मिल जाएगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर बस मोहन एक बार हमारे साथ में मिलकर प्रिंसिपल इतनी साथ में लड़ लेता है और वह जीत जाता है तो उसके बाद में हमारे कॉम्बैट मास्टर होल के अंदर वीपी क्लब जुड़ जाएगा, और उसके बाद में हमारे कॉम्बैट मास्टर होल का नाम इतना ज्यादा ऊंचा हो जाएगा कि किसी भी कॉम्बैट मास्टर होल के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी कि वह हमें चुनौती देने के बारे में सोचे। उन सभी के दिमागों के अंदर ऐसा ही ख्याल चल रहा था, लेकिन अचानक से उन सभी की इस तरह की खुशी को भंग करने के लिए एक और आवाज आती है। लेकिन एक मिनट रुकिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। क्या होगा अगर हम लोग हार गए? बस जैसे ही उन सभी कानों के अंदर ये आवाज पड़ी, सभी का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सभी का ब्रेकअप हो गया हो। जहाँ पर वह सभी इस तरह से बड़े झटके के अंदर थे, वह आगे बोलता है और वह कहता है, हाँ, हम सभी ने मान लिया कि मोहन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा डरावना इंसान है, लेकिन आप सभी को यह भी तो पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल नितिन भी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, वो भी एक बहुत ही ज्यादा भयानक दानव है जो हर जगह जाते हैं वहीं पर ही तबाही मचाते रहते हैं। क्योंकि ये देखते हुए कि किस तरह से प्रिंसिपल नितिन ने आरव को तैयार किया था और उसी तरह से वीपी क्लब के अंदर भी इतने ज्यादा जबरदस्त ताकतवर लड़ाकू बढ़े हुए हैं, तो उस सबको देखकर आप ये बात का तो पता लगा ही सकते हैं कि उनका कमांडर कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो कोई और नहीं प्रिंसिपल नितिन ही है। और एक बार अगर हम गलती से भी हार जाते हैं तो उसके बाद में मुझे पक्का यकीन है कि हमारे कॉम्बैट मास्टर होल के जितने भी ज्यादा
स्टूडेंट्स टीचर्स हैं वो सभी इस तरह से धूम उठाकर भागेंगे और वीपी क्लब के अंदर शामिल हो जाएंगे। बस ये शब्द हॉल मास्टर जगदीश के कानों के अंदर पड़ने तक की देर थी कि उसी के साथ में उनके तो रोंगटे भी खड़े हो गए थे और कोई बता नहीं सकता था कि उनके कहाँ के रोंगटे खड़े हुए होंगे। अब वही सभी बातों का चिंतन करते हुए मास्टर जगदीश ने कहा, आप सभी वैसे सही भी कह रहे हैं क्योंकि इस बात में कोई भी झूठापन नहीं है। एक बार मोहन बस अपनी वो सभी किताबें पढ़ ले, वो बाहर आ जाए तो उसके बाद में मैं उससे इसके बारे में जरूर बात करूंगा क्योंकि एक कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल जो टियर 1 साम्राज्य के अंदर स्थित है और छोटे से संगठन के साथ में उसका इस तरह से हास्यास्पद स्थिति के अंदर आ जाना, ये तो कोई सपने की तरह ही था। लेकिन वास्तव में ये कोई सपना तो था नहीं, ये तो एक हकीकत थी जिससे अब कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल को निपटना था, जहाँ पर वह सभी अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मार्शल आर्ट एसोसिएशन की लाइब्रेरी के अंदर नितिन अभी वहाँ पर खड़ा हुआ अपने सामने लगे हुए किताबों के ढेर को देख रहा था और उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा तेज से चमक रही थी, उसके मुंह से लार टपक रही थी। वास्तव में मानना पड़ेगा कि इस मार्शल आर्ट डिवीजन के अंदर तो इतनी सारी किताबें हैं, इनसे तो मेरा पेट पूरी तरह से भर ही जाएगा। अब तो मैं इसके साथ में उस ग्रेट सोलो पाम अटैक का भी पूरी तरह से अपने टेक्निक का यूज करते हुए मिला सकता हूँ और लाइब्रेरी के साथ में उसे स्वर्ग का एक पथ दिव्य कला आर्ट के अंदर बदल सकता हूँ। बस यही सोचते हुए नितिन अब जल्दी जल्दी उन सभी बुक्स को अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा करने लगा। वहाँ पर संत लेवल स्टेज 2 की बहुत ही सारी किताबें पड़ी हुई थी और साथ ही में वहाँ पर संत लेवल स्टेज 3 और संत लेवल स्टेज 4 की किताबें भी रखी हुई थी, लेकिन वहाँ पर संत लेवल स्टेज 4 की ज्यादा मैनुअल्स नहीं थी। उन दोनों मैनुअल्स को मिलाकर वहाँ पर कम से कम 150 की समथिंग किताबें पड़ी थी। 15 मिनट के अंदर नितिन ने उस पूरी लाइब्रेरी को इस तरह से चाट लिया था जैसे कि कोई अपनी थाली को चाटता हो और वहाँ पर जो थोड़ी बहुत संत लेवल स्टेज 3 संत लेवल स्टेज 4 की किताबें पड़ी हुई थी उनको भी उसने इकट्ठा कर लिया था, लेकिन उसके साथ में वह उसे संकलित नहीं कर सकता था क्योंकि जब उसने उन्हें संकलित किया था तो उसके अंदर बहुत सारे दोस्त थे। लेकिन यहाँ पर नितिन संत लेवल स्टेज 2 की किताबों को हासिल करने के बाद में भी संतुष्ट था। चलो मैंने आखिरकार यहाँ पर अपनी संत लेवल स्टेज 2 की साधना टेक्निक बना ही ली है, इसके साथ में मैं अपने लेवल को आगे बढ़ा सकता हूँ और अभी तो बाहर जाने का कोई मेरे पास में टाइम वाइम तो है नहीं, तो ऐसा करता हूँ कि यहीं पर ही बैठ कर कहीं पर कोने में अपनी साधना को आगे बढ़ा लिया जाए। इसके साथ में नितिन जल्दी से लाइब्रेरी के एक कोने के अंदर चला जाता है और आसपास देखने लगता है। उसके बाद में वह एंटाई क्वीन के घोंसले के अंदर चला जाता है और वहां जाने के बाद में जल्दी से वह ग्रेड 7 की स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगता है और वहां पर वह कई सारे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स को भी डाल देता है। नितिन यहाँ पर अपने पुराने टेक्निक का तो यूज कर ही नहीं सकता था, अगर वो यहाँ पर अपने एक एक हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स का यूज करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो उसके साथ में तो उसे यहाँ पर ढाई हो जाना था क्योंकि अभी वह संत असेसन डिसीवर का यूज जो कर रहा था, इसीलिए उसने यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन का यूज करते हुए सभी हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स की एनर्जी को एक साथ अपने शरीर के अंदर डालना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद में नितिन सोचने लगा और उसने कहा, अब मुझे लगता है कि ये समय आ गया है और अपने सभी तांत्यांश खोलने का वक्त। इसी के साथ में नितिन जल्दी से अपनी चेतना के अंदर चला जाता है और अपने तांत्यांश को खोल देता है और अब धीरे धीरे उसके तांत्यांश के आसपास में एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और यहीं पर ही आज का ये एपिसोड भी खत्म होते हुए। चलिए गाइस टाटा बाय बाय, हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।